Hello, students. How are you? Hope you're doing good. Fine. So, in the last lecture, we had seen meaning of economic development, characteristics of economic development. याद है ना? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फोटो क्लिक करेंगे तो लाइफ सेट हो जाएगी. लेकिन एक सवाल आता है, क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंसेप्ट खुद अपनी लाइफ में सेट है? आंसर इज नो, बिकॉज वी नो कि इकोनॉमिक्स में हर कंसेप्ट जो हम देखते हैं उसके कोई ना कोई लिमिटेशंस भी होते हैं. आज का हमारा मुद्दा वही है, दैट इज लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन योर स्क्रीन. चलिए, आपकी स्क्रीन पे अब दो पिक्चर मैंने रखे हुए हैं. लेफ्ट साइड यू सी प्रोग्रेस, लिखा है वी डिड इट, और राइट साइड कुछ बंदरों से कन्वर्ट हो के हम आए हैं, उसका पूरा इवोल्यूशन ह्यूमन बीइंग का, उसका एक फोटो है. अब ये दो पिक्चर देख के आपको क्या मालूम पड़ता है? प्रोग्रेस, वी डिड इट. कौन सा प्रोग्रेस? क्या कर लिया तुमने? वी डिड इट. व्हाट हैव यू डन? बोलो बोलो, टेल. नहीं, वो नहीं जिस कारण से देश की आबादी बहुत बढ़ रही है, वो तो सब करते. लेकिन यहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ने हमेशा पहले से किसकी बात करी है? इकोनॉमिक प्रोग्रेस की, इकोनॉमिक वेलफेयर की, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट की. क्या कभी यहां पर हमने ये बात करी कि इंसान की जिंदगी में खुशी है कि नहीं है? इंसान का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है? आर वी टॉकिंग अबाउट द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग? नो. मीन्स we talk about economic progress but not about the human development in this. That is the biggest limitation of economic development. On your screen, first point, read it. Economic development just shows economic progress but does not focus on human development. Thus it cannot become index of human progress. हम खाली इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ध्यान में रख के पूरे ह्यूमन प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करें, ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है, चलिए, अनदर पिक्चर ऑन योर स्क्रीन, दैट इज सोसाइटी है, और एक देखो मेजरिंग टेप है विच इज फ्रेमिंग अ क्वेश्चन मार्क. मतलब क्या? सोसाइटी का जो अपलिफ्टमेंट है, सोसाइटी के जो लोग हैं, क्या उनका अपलिफ्टमेंट, सोशल प्रोग्रेस मेजर करना पॉसिबल है क्या? डिड वी discuss qualitative aspect in economic development? Yes, quantitative plus qualitative, but qualitative comes from the society, and is it possible to measure the social progress? No. तो पॉइंट नंबर 2 में साफ साफ लिखा है ऑन योर स्क्रीन, it is difficult to measure economic development because it includes the changes that have happened in the society, so it is difficult to measure them. समझ में आ रहा है? क्योंकि सोसाइटी में किस हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा है, लोगों का साइकोलॉजिकल चेंजेस क्या आ रहा है, ये सब मेजर करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. फिर भी यहां पे तो क्या लिखा है? मुश्किल है. वो उसका एक लिमिटेशन है. ठीक है, नेक्स्ट ऑन योर स्क्रीन क्या आया? दो लोग हैं, बीच साइड बैठे हुए हैं, वेकेशन को एंजॉय कर रहे हैं. क्या इसका सीधा कनेक्शन नहीं है अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ? यस है. अब एक दूसरा पिक्चर आ गया. ये इंडिया में सबसे बड़ा स्लम कहां पे है? धारावी. वहां के एक मकान में ये लोग रहते हैं, उसका ये फोटो है, गूगल से उठाया मैंने. दोनों पिक्चर को आप कंपेयर करो. देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये चैलेंज देकर बोलता है कि वी मेजर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड दैट इज ओनली द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. बट मेरे को एक बात बताओ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इकलौता क्राइटेरिया होना चाहिए? नहीं. इंडिया में तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का उतना ज्यादा नहीं इंप्रूव हो रहा है, फिर भी अपने देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है. इसीलिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैन नॉट बी ओनली टेकन एज अ मेजरिंग रॉड टू गो फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है, ऑन योर स्क्रीन पॉइंट नंबर 3, economic development shows improvement in the standard of living of people, but in India improvement in the standard of living is not seen much.
इन स्पाइट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट टेकिंग प्लेस इन इंडिया। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंसेप्ट खुद ये बोलता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जहां पर मैसिवली इंप्रूव होगा वहीं पर मैं हूं। ऐसा कौन बोल रहा है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन असल में ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडिया में लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपने देखा ना कितना पथेटिक है। एक रूम में 5 लोग 6 लोग रहते हैं, प्राइवेसी जैसा कुछ मिलता ही नहीं है। लेकिन अपने देश में फिर भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। सो देयर इज नो डायरेक्ट नेक्सस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ने हमको पहले बताया था। ठीक है, सो ये हो गए लिमिटेशंस। नाउ द क्वेश्चन कम्स, सर लिमिटेशंस तो हो गए, इसको लर्न कैसे करने का? डोंट वरी, लिमिटेशन आप किसको जाके बताओगे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। यस, सीआईडी को ऑन योर स्क्रीन। लिमिटेशंस किसको बताओ? सीआईडी को बताओ। सी फॉर कैन नॉट मेजर ह्यूमन प्रोग्रेस, विच इज पॉइंट नंबर 1। आई, इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नॉट सीन मच, ठीक है, दैट इज पॉइंट नंबर 3। एंड डी, डिफिकल्ट टू मेजर, दैट इज पॉइंट नंबर 2। ऑलरेडी उन पॉइंट्स को मैंने बोल्ड में लिखा हुआ है। ठीक है, फाइन। सो विद दिस द कंसेप्ट ऑफ लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ओवर। अब हमने इस चैप्टर में जो 2 कंसेप्ट देखे थे, कौन कौन से? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आज हम देखने जा रहे हैं उन दोनों के बीच में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट सुनने में तो दोनों सेम टू सेम लगते हैं। दोनों लेक्चर्स, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2, आपने समझ लिया कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है। अब उन दोनों को हम साथ में देखने की कोशिश करते हैं कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। सबसे पहला, व्हाट, मतलब व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस। तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? इट इज एन अकरेंस। समझना बात को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस। आपने देखा स्टार्टिंग में ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, बाद में ये प्रोसेस बहुत ही स्लो हो जाता है। और इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब क्या? आप नंबर में उसको मेजर कर सकते हो। नंबर में मेजर कब करोगे? जब वो हो जाएगा। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस बिकॉज वी एक्सपेक्ट चेंजेस टू हैपन, बट इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी काउंटेड ओनली व्हेन इट हैज हैपेंड, क्योंकि नंबर्स आपके सामने कब आएंगे? जब वो हो चुका। सो इकोनॉमिक ग्रोथ इज एन अकरेंस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस। रादर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इज द अकरेंस। देन कम्स चेंज। तो बताओ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कौन से चेंजेस देखने को मिलते थे? क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव चेंजेस, जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ में आप सही हैं, ओनली विथ चेंजेस क्वांटिटेटिव चेंजेस। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, देन कम्स फोकस। ओके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या फोकस है? कैन यू टेल मी? यूटिलाइजेशन ऑफ अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज, मतलब जो रिसोर्सेज अभी तक हमारे पास अवेलेबल थे और उस पे हम अभी अटैक नहीं कर पाए, उन रिसोर्सेज को यूज नहीं कर पाए, उसके बारे में सोचना शुरू कर दो। नए तौर तरीके अपनाओ। याद आया? क्वालिटेटिव चेंजेस, चेंज द वे यू थिंक, चेंज द वे यू प्रोड्यूस। सो ऐसे रिसोर्सेज जो अभी तक हमने यूज ही नहीं किए, इनका यूटिलाइजेशन शुरू करो। ओके, और इकोनॉमिक ग्रोथ क्या कहता था? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, की जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको हम बेटर ढंग से डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि हम कौन से चेंजेस ला सकें? क्वांटिटेटिव चेंजेस ला सकें। सो दोनों में फर्क है। इकोनॉमिक ग्रोथ बात करता है जो रिसोर्सेज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर करो, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या बोल रहा है? जो रिसोर्सेज हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो अभी तक हमारे दिमाग में नहीं आए थे, जो अभी तक हमने यूटिलाइज ही नहीं किए थे, उनको यूटिलाइज करना शुरू करो। नया तौर तरीका लाओ। चेंज द वे यू थिंक, चेंज द वे यू प्रोड्यूस। So whatever resources were not utilized, start utilizing that under economic development, and whatever resources you had, उसका distribution proper कर लो under economic growth. Then comes country. अच्छा, कौन सी कंट्री के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है? तो ऑफ कोर्स वी नो डेवलपिंग कंट्रीज। ये कंसेप्ट ज्यादा रेलेवेंट किसके लिए है? डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ किसके लिए रेलेवेंट है? डेवलप्ड कंट्रीज के लिए। कैसे? इसको समझते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, इंडिया में क्या क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन,
क्वांटिटी ऑफ पीपल उसका प्रॉब्लम है कि क्वालिटी का प्रॉब्लम है? सीधा आंसर है क्वालिटी का प्रॉब्लम है सर। लोग बहुत ज्यादा, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा, लेकिन बुद्धि इस्तेमाल करके वो रिसोर्सेज को कैसे ऑप्टिमली यूज करना है हमें नहीं आता। लेबर इज अ वेरी बिग रिसोर्स इन आवर नेशन, बट वी आर नॉट एबल टू यूटिलाइज दैट लेबर इन अ प्रॉपर मैनर। तो वी हैव टू चेंज द वे वी हैव बीन यूजिंग लेबर, जो हमें सीखना चाहिए, तो हमारे देश की समस्या का समाधान निकलेगा। We'll be able to solve all the problems of our nation if we start thinking the way we have been thinking till now. So we have to change that. And that comes under which concept? Economic development. Change the way you think. So more relevant for which countries? Developing countries. जबकि economic growth is more relevant for developed countries. मतलब क्या? Understand. Developed countries ऑलरेडी बहुत कुछ सोच के मैक्सिमम लेवल पे पहुंच गए, तभी तो वो डेवलप्ड है। अब वहां समस्या क्या है मालूम है? क्वांटिटी का। वी आर एबल टू प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ऑफ मोबाइल फोन्स। यूएस बेस्ट क्वालिटी मोबाइल फोन्स, एप्पल आईफोन, यस, बट इट स्टिल हैज टू बी डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर मास प्रोडक्शन। तो मास प्रोडक्शन ऑफ एप्पल आईफोन वाज टेकिंग प्लेस वेयर? इन चाइना। क्यों? क्योंकि वहां क्वांटिटी का प्रॉब्लम है। जो डेवलप कंट्रीज होते हैं ना, वॉल्यूम के साथ डील ही नहीं कर सकते, वॉल्यूम देख के घबरा जाते हैं। अरे इतने सारे लोग, अरे इतना सारा आउटपुट हम कैसे जनरेट करेंगे? एंड दे आर नॉट रिलाइंग ऑन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। उनका ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होता है? सर्विस सेक्टर। और इसीलिए जहां ग्रोथ की समस्या आती है, उन समस्याओं पे अगर इन कंट्रीज ने काम करना शुरू किया तो वहां पे भी प्रॉब्लम्स फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है? सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ कंसेप्ट विच इज मोर रेलेवेंट फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ विच कंट्रीज? डेवलपिंग कंट्रीज। एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ कंसेप्ट विच इज मोर रेलेवेंट फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ विच कंट्रीज? डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है? फाइन। देन कम्स मेजर। तो ये क्या मेजर करता है ना? कैसे मेजर कर सकते हैं इसको? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डिफिकल्ट टू मेजर, क्योंकि वो मेजर क्या करना चाहता है? क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव चेंजेस। और जहां क्वालिटी की बात आई, बॉस, इट इज डिफिकल्ट टू मेजर। एंड इकोनॉमिक ग्रोथ टॉक्स ओनली अबाउट क्वांटिटेटिव मेजर्स। तो नंबर्स तो हम यूं मेजर कर सकते हैं, तो उसमें देखो क्या लिखा है? इजी टू मेजर। ठीक है? देन कम्स कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या है? It's a broad concept. Economic development and economic growth is a narrow concept. याद आया वो छोटी सी गली थी, narrow concept. और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कोई पिक्चर नहीं था, लेकिन तब मैंने बोला था कि इट इज अ ब्रॉड कंसेप्ट बिकॉज इट इंक्लूड्स इकोनॉमिक ग्रोथ। क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट म्हणजे इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक वेलफेयर एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। ये तीनों कंसेप्ट जोड़ते थे तो क्या मिलता था? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो सीधी सी बात है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ब्रॉड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इज नैरो। उसके बाद रिलेशन, क्या रिलेशन है? डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग विथ इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। तो डेवलपमेंट क्या बोले? पर कैपिटा इनकम बढ़ाओ, नेशनल इनकम बढ़ाओ, लेकिन उसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज पे भी ध्यान दो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पे भी ध्यान दो। रिच शुड नॉट बिकम रिचर, पुअर शुड नॉट बिकम पुअरर। याद आया? गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर शुड डिक्रीज। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसी कोई बात ही नहीं करता था। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या बोले? इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम बोली। मुझे पर कैपिटा इनकम बढ़ाने से मतलब है, मैं क्यों सोचने बैठूं कि ये इनकम प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हुए कि नहीं, क्योंकि वो सोचने का काम किसका है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है, इसीलिए। ठीक है? देन कम्स प्रोसेस। Economic development is of course a slow process. Qualitative changes, psychological aspects हम रातों रात चेंज नहीं कर सकते। जैसे आज हमने अनाउंस कर दिया, मान लो गवर्नमेंट अनाउंसेस टुडे इटसेल्फ कंप्लीट लॉकडाउन, लाइक अहमदाबाद में कल ही कंप्लीट लॉकडाउन अनाउंस हुआ। कल मतलब आप जब ये लेक्चर देखेंगे तब नहीं, मैं आज ये लेक्चर बना रहा हूं, मैं तब की बात कर रहा हूं। तो कल ही अहमदाबाद में लॉकडाउन, फुल लॉकडाउन अनाउंस हो गया 7 दिन के लिए।
only medicine shops will be open and milk vendors have the right to sell. वेजिटेबल्स भी नहीं मिलेंगे. अब ये चेंज उन्होंने बोला, अनाउंस हो गया. जस्ट इमेजिन इस सिचुएशन के साथ आपको लगातार रहना पड़े, हफ्ता 10 दिन, मैं तो बोलता हूं 7 महीने सब्जी के बगैर रह लो, तो ये डाइजेस्ट ही नहीं होता. क्यों डाइजेस्ट नहीं होता? क्योंकि अभी तक हमको सब्जी खाने का हैबिट है, इसीलिए. और जब अचानक से कोई आके बोल दे सब्जी नहीं खाने का, कठोर का सब्जी बनाओ, कठोर समझ में आता ना, सीरियल्स पल्सेस, उसका ही तुम सब्जी खाओ, तो क्या ये मेंटालिटी चेंज करना चुटकियों का खेल है? नहीं, क्योंकि ये मेंटालिटी है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, इसको चेंज होने में टाइम लगेगा. कई बार आपने अपने फेसबुक में रिसेंटली देखा होगा, टाइम ट्रैवलर इज डिस्कसिंग समथिंग विद अ पर्सन. वो बोलता है कि यू आर फ्रॉम विच ईयर, सामने वाला बोलता है 2020, तो टाइम ट्रैवलर क्या बोलता है मालूम है? अच्छा, द फर्स्ट ईयर ऑफ क्वारंटाइन, द फर्स्ट ईयर ऑफ लॉकडाउन. सामने वाले की ये सुन के फट गई. क्यों? बोले अच्छा, फर्स्ट ईयर ऑफ लॉकडाउन मतलब 2021, 22, 23, 24 हर साल लॉकडाउन होगा क्या? क्या हमें ऐसे ही जीना पड़ेगा क्या? बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि आपका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट चेंज करना कोई चुटकियों का खेल नहीं है. इट विल टेक टाइम. सो इट इज अ स्लो प्रोसेस. व्हाट? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट क्वालिटेटिव चेंजेस. लेकिन अगर हम ग्रोथ की बात करें तो फास्ट हो सकता है. इट्स रैपिड प्रोसेस, बिकॉज इट इज वेरी इजी टू चेंज द आउटपुट. 10,000 यूनिट में बना रहा था, अब मैं 20,000 यूनिट बनाऊंगा. सुना होगा आपने कि पहले जब ये मशीन मेरे पास नहीं थी तब मैं बहुत उदास था, तब मैं ये था, तब मैं वो था, लेकिन जब से ये मशीन आई है आउटपुट 4 गुना बढ़ गया है. अब मैं उदास नहीं हूं, अब मेरा बिजनेस अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा रहा है. रातों रात चेंज हो सकता है अगर खाली क्वांटिटी चेंज करना है तो. लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इट टॉक्स अबाउट क्वालिटी, तो इट विल चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ओनली. सो इट्स अ स्लो प्रोसेस. ठीक है. देन कम्स पॉसिबिलिटी. किस चीज की पॉसिबिलिटी? इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ. सीधी सी बात है ना यार. इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूड्स 3 थिंग्स: इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक वेलफेयर एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस. तो जब तक इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा तब तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं होगा ना. लेकिन क्या अकेला इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है विदाउट डेवलपमेंट? यस, इकोनॉमिक ग्रोथ इज पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक development, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ narrow concept and economic development is a broad concept. yes or no? चलिए, तो ये 9 पॉइंट्स अपने हैं डिफरेंसेस के. इसको अभी हमें लर्न करना है. ठीक है. कैसे? तो मैंने जो ऑर्डर बनाया है उस हिसाब से ही बनाया है. आप क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट चेंज फोकस? क्या? व्हाट चेंज फोकस? कंट्री विल मेजर द कंसेप्ट. क्या? कंट्री विल मेजर द कंसेप्ट. पहला क्वेश्चन क्या था? व्हाट चेंज फोकस? खत्म. कंट्री विल मेजर द कंसेप्ट. रिलेशन इज अ प्रोसेस, है ना. रिलेशन बनाना इज अ प्रोसेस, है ना. आप में से कुछ लोगों ने बहुत बार बनाए होंगे. तो रिलेशन इज अ प्रोसेस, और ये प्रोसेस की क्या है? पॉसिबिलिटी है. ठीक है. सो व्हाट चेंज फोकस? कंट्री मेजर कंसेप्ट. रिलेशन इज अ प्रोसेस जिसकी क्या है? पॉसिबिलिटी है. इसको हम ऐसे ही लर्न करेंगे. इसके लिए कोई अलग से टेक्निक या कोई फॉर्मूला नहीं है. ओके. व्हाट चेंज फोकस? कंट्री मेजर कंसेप्ट, रिलेशन, प्रोसेस, पॉसिबिलिटी. वापस, व्हाट चेंज फोकस? कंट्री मेजर कंसेप्ट, रिलेशन, प्रोसेस, पॉसिबिलिटी. ओके. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग एक वीडियो देखें. इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से? ओके. इशारों इशारों में मतलब इशारे मीन्स व्हाट? बेसिकली इंडिकेटर्स. यस और नो?
इशारों इशारों। सो आपको ऐसा कौन सा इशारा मिला जिससे आपने वो कर लिया जो आपने कभी सोचा नहीं था कि आप कर पाएंगे? इशारे मतलब इंडिकेटर्स कि आप क्या करने वाले हैं। और ये एक इवेंट हो सकता है आपकी लाइफ में, कोई आउटपुट के फॉर्म में आपके सामने कुछ आ सकता है। जैसे हमें घर पे रहना है, इस बात का इशारा हमको किसने दिया? कोरोना वायरस ने। हमें कितने दिन और घर पे रहना पड़ेगा? क्वेश्चन है, इसका जवाब भी कौन देगा? कोरोना वायरस। कि वो जब फैलना बंद होगा तब हमें एक इशारा मिलेगा कि अब हम थोड़ा थोड़ा घर से बाहर निकलेंगे, गवर्नमेंट का इंतजार थोड़ी करेंगे। सो इंडिकेटर्स मीन्स इशारे। इंडिकेटर्स ऑफ व्हाट? इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अब हम ये डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि अब हम इकोनॉमिक ग्रोथ का मीनिंग भी जानते हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मीनिंग भी जानते हैं। तो अब उसके इंडिकेटर्स क्या होंगे, मतलब कहां कहां से मालूम पड़ेगा कि अपनी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ है, अपनी कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, हम अभी वो देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट इज ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम। आपकी नेशनल इनकम में बढ़ोतरी एक इंडिकेटर है जो बताएगा कि आपकी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, देन ऑन द स्क्रीन यू हैव अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ इंडिया एंड लॉट ऑफ इनकम। सो किसकी इनकम? अपने देश की इनकम, दैट इज नथिंग बट द नेशनल इनकम। देन कम्स ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम। तो एक पर्सन कितनी इनकम लेके जाएगा, अगर आपने ये देखना शुरू किया और उसमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो आपको ये बताएंगे कि आपकी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है कि दोनों हो रहे हैं। सो ये दो तरीके हैं जिनसे हमें मालूम पड़ सकता है, जिनकी फिगर्स को इवैल्यूएट करके हमें पता चलेगा whether the country is economically growing fast, slow or not growing, है ना। इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक आया नेशनल इनकम, दूसरा आया पर कैपिटा इनकम, तीसरा आया फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, मतलब हाउ आर पीपल लिविंग, आर दे लिविंग अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये हम पूछेंगे, नॉट एग्जैक्टली ये क्या आएगा वो हम जब एक कंसेप्ट को देखेंगे डिटेल में तब मैं बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल आपके लिए चार शब्द हैं, PQLI, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। ओके, इससे मालूम पड़ेगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ है और वो कितना है। ओके, देन कम्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स विच मीन्स HDI। तो ह्यूमन का कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी सही में जो पिक्चर दिखा है वो नहीं है, लाइफ साइकिल कैसी है वो नहीं जानना, बट ये फेज में क्या होना चाहिए, किस लेवल का एजुकेशन होना चाहिए, लिटरेसी होनी चाहिए, वो सारी बातें हम आगे करेंगे। सो फिलहाल आपके सामने चार इमेजेस हैं और चार अलग अलग नाम हैं। सबसे पहला नेशनल इनकम, सेकंड वाज पर कैपिटा इनकम, थर्ड वाज क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड फोर्थ इज ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, सो फ्रॉम ऑल दीज फोर इंडिकेटर्स वी विल ट्राई टू मेजर the economic growth and the economic development of any particular country। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम, पहला कंसेप्ट अपना क्या था? नेशनल इनकम, तो उस पर अटैक करते हैं। A higher growth rate of national income shows speedy economic development। तो पहले तो सर क्वेश्चन ये आता है हमको, नेशनल इनकम है क्या? 11th स्टैंडर्ड में पूरा चैप्टर देखा था। व्हाट वाज नेशनल इनकम? द इनकम ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन मींस नेशनल इनकम। पूरा इंडिया क्या कमा रहा है, वेदर बाय, और उसको मेजर करने के मेथड्स भी थे, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, है ना। खैर छोड़ो वो सब। तो नेशनल इनकम मींस इनकम ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन, पूरे एक कंट्री का नेशनल इनकम क्या है। ओके, अब वो जैसे ही आप मेजर करेंगे आपको एहसास होगा कि उसमें जो ग्रोथ है ना, क्या मेजर करने का? नेशनल इनकम तो आ गया, लेकिन ये साल का नेशनल इनकम, अगले साल का नेशनल इनकम, उसके नेक्स्ट ईयर का नेशनल इनकम किस हिसाब से ग्रो कर रहा है, हमें वो देखना है।
और यहां पर भी वही है पॉइंट अपना, क्या? ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम ऑफ अ नेशन. Basically, the final value of goods and services manufactured within the geographical boundaries of a nation was known as national income. ठीक है? So उसमें अगर ग्रोथ रेट हाई है तो क्या दिखाता है ये कि आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? स्पीडी है. बड़ा सा नेशनल इनकम में उछाल क्या दिखाएगा? बड़ा सा उछाल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी. Then, second, a lower growth rate of national income shows slow economic development. म्हणजे छोटा नेशनल इनकम में ग्रोथ होगा तो बेटा आपकी कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी क्या है? छोटा सा है, इतू सा है. ठीक है? Then, if national income is not rising, नेशनल इनकम लास्ट ईयर था, इस साल भी उतना ही है, चलिए कोई बढ़ोतरी हुई ही नहीं, तो ये क्या दिखाता है? इट शोज दैट योर इकोनॉमी इज स्टैग्नेंट और इट इज अंडर डेवलप्ड. ठीक है? सो नेशनल इनकम में स्टैग्नेंसी रही तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी स्टैग्नेंट है, उसमें कोई इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है. देन अकॉर्डिंग टू दिस इंडिकेटर रियल इनकम शुड इंक्रीज एंड नॉट द मनी इनकम. अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. नेशनल इनकम दो हिसाब से मेजर हो सकता था, रियल नेशनल इनकम एंड मॉनिटरी नेशनल इनकम. हमें किस पे फोकस करना है? रियल नेशनल इनकम पे, मतलब परचेजिंग पावर पे, न कि लोगों के पास कितना पैसा है उसमें. सर ये क्या बोल रहे हैं? ज्यादा पैसा होगा तो परचेजिंग पावर भी तो ज्यादा होगा ना. अबे ऐसा नहीं होता है, बात को समझो. आज आपके पास मान लो 10,000 रुपीज है, तो ये आपका पावर है. इसमें आप 1000 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं. सो 10,000 रुपीज का खर्चा करके कितने यूनिट्स आए? 1000. तो एक यूनिट कितने का हुआ? 10 रुपए का हुआ. अब मान लो यही 10 रुपए का यूनिट कितने का हो जाता है? 20 रुपए का. और आपकी इनकम 10,000 से बढ़ के कितनी हो जाती है? 15,000. अब समझना, इनकम 10,000 से बढ़ के इनकम 10,000 से बढ़ के कितनी हो गई? 15,000. और आपके जो गुड्स थे पहले कितने थे? 10 रुपए के थे, तो कितना कंज्यूम किया था आपने? 1000, क्योंकि इनकम कितनी थी? 10,000. अब भाव कितना हो गया? 10 रुपए से 20 रुपया हो गया. तो ये 15,000 रुपया 20 रुपए के कितने यूनिट्स खरीद पाएगा? ओनली 750. सो 1000 यूनिट से फॉल हो गया आपका परचेजिंग पावर, 750 पे चले गए. लेकिन आपका मॉनिटरी इनकम 10,000 से बढ़ के कितना हो गया? 15,000. लेकिन ये आपको चलेगा क्या? आप खुश है क्या? नहीं. पहले मैं खरीद सकता था 1000 यूनिट क्योंकि कॉमोडिटी मिल रही थी 10 रुपए में, तब मेरी इनकम थी 10,000 रुपया. अब मेरी इनकम 10,000 से भले ही 15,000 हो गई, लेकिन कॉमोडिटी का भाव 10 रुपए से बढ़ के 20 रुपया हो गया, तो अब मैं खाली 750 यूनिट कंज्यूम कर पा रहा हूं. तो क्या मैं खुश हूं? नहीं, मैं उदास हूं. समझे कि नहीं? ओके. सो योर परचेजिंग पावर इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ योर मॉनिटरी इनकम. ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि उसका सीधा कनेक्शन प्राइस के साथ आपको देखना पड़ेगा. सो लेफ्ट हैंड साइड पे जो लेडी है बड़ी खुश है क्योंकि उसका परचेजिंग पावर ज्यादा है. वो किस पे फोकस कर रही है? कि मैं क्या खरीद सकती हूं. लेकिन राइट हैंड साइड वाली देखो, बेचारी इतने पैसे लेके भी उदास है क्योंकि उतना पैसा उसको परचेजिंग पावर उतना नहीं दे रहा है जितना ये पहली वाली लेडी को दिख रहा है. सो यू बी हैप्पी व्हेन यू आर एबल टू बाय मोर गुड्स, नॉट व्हेन यू अर्न ओनली मोर मनी. सो योर नेशनल इनकम शुड बी रियल and not only monetary national income. Okay? Then comes national income should be calculated at constant price and not at current price. Very important concept. इसको समझना पड़ेगा. आपके सामने एक टेबल आया, नेशनल इनकम एट विच प्राइसेस? करंट प्राइसेस. तो देख सकते हैं आप, मैंने 3 साल लिए हैं, ईयर 2000, 2005 एंड 2011. व्हाट इज द प्राइस? 10, 20 एंड 50. What is the quantity? 100, 500 and 1000. है ना? एक बार फिर से देखते हैं. सबसे पहला 2000 ईयर जो है उसमें प्राइस कितना था? 10. क्वांटिटी इज 100. सो नेशनल इनकम इज गोइंग टू बी हाउ मच? 1000. कैसे? 10 into 100 प्राइस into क्वांटिटी विल गिव यू नेशनल इनकम.
2005 में प्राइस कितना है 20, क्वांटिटी कितनी है 500, तो नेशनल इनकम कितना आया 10,000। 2011 में प्राइस कितना हो गया 50, क्वांटिटी कितना हो गया 1000, तो नेशनल इनकम कितना हो गया 50,000। अब जस्ट इमेजिन इफ यू फोकस ऑन टेबल नंबर 1 दैट इज नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। कोई बोलेगा कि आपकी कंट्री में नेशनल इनकम कितने अमाउंट से बढ़ रहा है, तो आप क्या बोलेंगे 1000 से सीधा 10,000, 10 गुना हो गया 5 साल में। फिर 10,000 से सीधा 50,000 मतलब 5 टाइम्स हो गया 6 साल में। आप तो यही बोलेंगे कि माय कंट्री इज ग्रोइंग इन नेशनल इनकम, मतलब मेरे कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट है कितने टाइम से 10 टाइम्स 5 टाइम्स। ओके, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत क्या है, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस आपको चेक करना चाहिए। तो उसमें देखो ईयर 2000 में प्राइस कितना है 10, क्वांटिटी कितना 100, नेशनल इनकम कितना 1000। ये बेस ईयर है तो बेस ईयर तो सेम ही रहेगा। ओके, अब 2005 में अगर मैं 20 रुपए की जगह पे क्या लूं 10 रुपया, क्यों लूंगा मैं ऐसा? जब प्राइस मार्केट में 20 रुपया है तो मैं 10 क्यों लूं? बेटा टेबल ऊपर कौन सा था करंट प्राइसेस का था और नीचे क्या है कांस्टेंट प्राइसेस, मतलब प्राइसेस शुड नॉट चेंज, दे शुड रिमेन द सेम। तो आपकी पिक्चर क्या है आप ये देखो। सो प्राइस में हम कोई चेंजेस नहीं लाएंगे। सो क्वांटिटी 500 है ऊपर से ही लिखी हुई है। सो नाउ 10 into 500 will give you national income of how much 5,000। असल पिक्चर ये है। तो आपकी कंट्री पहले कितना प्रोग्रेस दिखा रही थी 1000 से सीधा 10,000 10 टाइम्स, लेकिन असल में कितना है 1000 से कितना हुआ 5,000, दैट इज ओनली 5 टाइम्स। सो व्हाई वाज इट शोइंग 10 टाइम्स अर्लियर एंड 5 टाइम्स नाउ? क्योंकि ब्लडी प्राइसेस हैड इंक्रीज्ड फ्रॉम 10 to 20 इन द फर्स्ट टेबल, और यहां पे आप प्राइस में चेंज नहीं ला रहे हैं, मतलब दुगना प्राइस 5 टाइम्स। सो 5 into 2 is how much 10 टाइम्स। समझे, टैली हुआ? तो ऊपर वाला 10 टाइम क्यों दिखा रहा था? क्योंकि वहां पे आपने इन्फ्लेशन जो था 2 टाइम्स वो भी लिया था, 10 से 20 रुपया प्राइस हो गया। लेकिन जैसे ही वो प्राइस को आप कांस्टेंट रखेंगे आपके सामने सही पिक्चर आ जाएगी इकोनॉमी की। ठीक है, लेट अस गो फॉर नेक्स्ट ईयर आल्सो 2011। प्राइस 10 ही रखो, क्वांटिटी कितना 1000, तो नेशनल इनकम कितनी होगी 10,000। मतलब आपकी नेशनल इनकम 2011 में करंट प्राइस में कितना दिखा रहा है 50,000, लेकिन क्या वो हमारे देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिखा रहा है? नहीं, वो ये भी दिखाता है कि इन्फ्लेशन के कारण नेशनल इनकम बढ़ी, वो कितनी वो भी दिखाता है। लेकिन इन्फ्लेशन अपनी कंट्री के लिए अच्छा है कि बुरा है? बुरा है, इसीलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उसको शामिल करना नहीं चाहिए। So national income should always be computed at which prices? Not at current prices. It should be computed at constant prices. तो प्राइस को चेंज किए बगैर देखो कि आपकी कंट्री ने कितना तरक्की किया, तो कुछ समझ में आएगा। ठीक है, अंडरस्टूड द कंसेप्ट? फाइन, वी मूव अहेड नाउ विद द नेक्स्ट, दैट इज टेबुलर एक्सप्रेशन। मतलब एक डेटा टेबल है जो अभी आपके सामने आएगा, जिसको हमें लर्न करना है। ठीक है, उसके लिए एक टेक्निक है, हर टेबल को लर्न करने की टेक्निक होगी, जो बड़े वाले ऐसे टेबल्स होंगे उनकी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक स्टेटमेंट आपके सामने आएगा जो थोड़ा सा अजीब होगा। हम नासा गए अपनी पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम को ग्रो करना। कहां गए? नासा। यस, अपनी क्या बढ़ाने? पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम। सो टेबल कौन सा है बेटा? नेशनल इनकम के ग्रोथ का टेबल है, इसीलिए नेशनल इनकम ग्रो करना लिखा हुआ है। फाइन, अब उसमें अलग अलग कंट्रीज हैं जिनमें कुछ एनुअल ग्रोथ रेट हो रहा है नेशनल इनकम में, उसके कुछ परसेंटेजेस हैं। तो वो परसेंटेजेस और कंट्रीज के नाम आप कैसे लर्न करेंगे? वो लर्न करने की ही ये टेक्निक है, उसी का वो स्टेटमेंट है। क्या? नासा, पर कैपिटा इनकम। सो नासा का आ हटा देने का, क्या लिखने का? अपना रूल क्या है? रेड हैंडराइटिंग में, जो रेड फॉन्ट्स में जो होगा वो ही अपना शॉर्टकट होगा। रेड, बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक्स। ओके, और वो क्या दिख रहा है आपको? नास एंड पीसीआई। सो एन फॉर
समथिंग, A for something, S for something, P for something, C for something, I for something. अब ये समथिंग क्या है? तो N for नॉर्वे, A for अमेरिका, S for श्रीलंका, P for पाकिस्तान, C for चाइना, हाँ चाइना, कोरोना, I for अपना इंडिया, मेरा भारत महान। एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है, ये टेक्निक समझ में आ गई आपको। हम गए नासा क्या बढ़ाने, पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम को ग्रो करने। तो टेबल किसका है, नेशनल इनकम ग्रो, तो वो लिखा हुआ है, लेकिन टेक्निक में वो नहीं आता। तो NASPCI, नास पर कैपिटा इनकम, N फॉर नॉर्वे, A फॉर अमेरिका, S फॉर श्रीलंका, P फॉर पाकिस्तान, C फॉर चाइना, I फॉर इंडिया। ओके, देन कम्स द ग्रोथ रेट। अब वो ग्रोथ रेट कुछ परसेंटेज में होगा, ऊपर लिखा हुआ है। वो परसेंटेज क्या है उसको याद रखने के लिए छोटी सी कहानी, यू टू मी टू ग्रो। तुम्हारा कंट्री भी ग्रो करेगा, मेरा कंट्री भी ग्रो करेगा। क्या ग्रो करेगा, नेशनल इनकम। क्या आ गया, यू टू मी टू, हैशटैग मी टू नहीं, यू टू मी टू, टू 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 आ गया स्क्रीन पे आपकी, ठीक है। अब बताओ, टू टू हमने खाली वर्टिकली नहीं हॉरिजॉन्टली भी लेना है। टू 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 टू, हॉरिजॉन्टली एज वेल एज, सॉरी वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजॉन्टली, ठीक है। अब बताओ 2 + 2 कितना होता है, 4। तो 4 भी कहां पे आएगा, वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजॉन्टली, ठीक है। सो यू टू मी टू, टू टू, 2 + 2 4, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली दोनों जगह पे, ठीक है। फिर 4 के बाद क्या आता है भाई, 5। 4 के बाद क्या आता है, 5। वापस 4 के बाद क्या आता है, 5। और श्रीलंका में 4 के बाद आ गया 5। ओके, पाकिस्तान के पास कौन सी बंदूक है, अला पाकिस्तान के पास कौन सी बंदूक है, AK-47। यस, पाकिस्तान के पास कौन सी बंदूक है, AK-47। चाइना और इंडिया हिंदी चीनी क्या है, भाई भाई नहीं है, लक्की है दोनों, हिंदी चीनी लक्की। लक्की नंबर कौन सा होता है, 7। तो आ गया हिंदी चीनी लक्की, दैट इज 7। अच्छा, टोटल कितने लक्की लोग हैं आपकी स्क्रीन पे, कितने 7 है, पाकिस्तान का 1, चाइना का 1 और इंडिया का 1, टोटल कितने हो गए, 3 3 3 ठुडुक, ठीक है। ऐसे करके आपको याद रखना है, एक बार फिर से, है ना। यू टू मी टू, टू टू वर्टिकली नहीं हॉरिजॉन्टली भी, 2 + 2 4, वर्टिकली नहीं हॉरिजॉन्टली भी। 4 के बाद क्या आता है, 5। पाकिस्तान के पास कौन सी बंदूक, AK-47। हिंदी चीनी लक्की, लक्की नंबर 7। टोटल कितने लकी लोग हैं आपकी स्क्रीन पे, 7 नंबर कितने हैं, 3। सो 3 3 धड़क। अब ये जो भी नंबर्स हमने लिखे हैं, क्या वो एब्सोल्यूट वैल्यू हो सकती है, कैन एनी कंट्रीज नेशनल इनकम ग्रो बाय 22%, 24%, 45%, 73%? नो 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 नो, इसीलिए इन सब में बीच में क्या आएगा, डेसिमल आएगा, ठीक है। सो इट इज 2.2, 2.4, 4.5, 4.7, 7.3, 7.3। तो इस टेबल को हमें ऐसे लर्न करना है, एक बार फिर से देख लेते हैं। चलिए फटाफट, रैपिड रिवीजन, टेबुलर एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट, नेशनल इनकम ग्रोथ, साथ साथ बोलने का। नासा गए हम क्या बढ़ाने, पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम को ग्रो कराने। सो नास पर कैपिटा इनकम, कंट्रीज and annual growth rate of national income, NASPCI, N for Norway, A for America, S for Sri Lanka, P for Pakistan, C for China, I for India. You to me to, to vertically नहीं horizontally भी, 2 + 2 = 4, vertically नहीं horizontally भी। 4 के बाद क्या आता है, 5। पाकिस्तान के पास कौन सी बंदूक, AK-47। हिंदी चीनी लकी, टोटल कितने लकी लोग हैं, 3 3 टुडुक। और इतना सारा ग्रोथ रेट तो हो नहीं सकता नेशनल इनकम में, तो हर जगह बीच में क्या आएगा, डेसिमल्स। ओके, अंडरस्टूड द होल कंसेप्ट।
तो बस फिर आज के लिए इतना ही। ओके बाय।